स्वागत है आपका आज की इस अनमोल और ज्ञानवर्धक सफर में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे यूनिवर्सल लॉ की जो ना हिंदू है, ना मुस्लिम, ना क्रिश्चियन, ना ईस्ट का है, ना वेस्ट का। ये लॉ हर जगह, हर समय, हर इंसान पर लागू होता है और वो है द लॉ ऑफ कर्मा। कर्म का नियम, जैसा दोगे वैसा पाओगे। सिंपल लगता है लेकिन इसके अंदर एक गहरा समुद्र छुपा है। ये लॉ एक आईना है जो हमें हमारे एक्शंस का रिजल्ट दिखाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। चलिए शुरू करते हैं इस सफर को और समझते हैं कैसे कर्मों की एनर्जी हमारी लाइफ बनाती और बिगाड़ती है। कर्म शब्द संस्कृत से आया है, क्री धातु से, जिसका मतलब है एक्शन या क्रिया। मतलब हर सोच, हर शब्द, हर क्रिया एक कर्मा है। लोग अक्सर कर्मा को सिर्फ पनिशमेंट या रिवॉर्ड समझते हैं। जैसे कोई दुख मिला तो कहते हैं ये मेरा बुरा कर्म है, लेकिन असली में कर्मा एक न्यूट्रल एनर्जी है। समझिए, अगर आप आज एक बीज बोते हो तो उस बीज के अनुरूप पेड़ उगता है। आम का बीज बोओगे, आम का पेड़ उगता है। इमली का बीज बोओगे, इमली का पेड़ उगता है। बस वही, अगर आपने अच्छे कर्म किए, मदद की, दया दिखाई, सत्य बोला, तो वैसा ही फल आपके पास लौट के आता है। अगर बुरा किया तो वही एनर्जी एक न एक रूप में वापस मिलती है। ये लॉ इतना एक्यूरेट है कि इसे यूनिवर्सल जस्टिस सिस्टम भी कहा जा सकता है। आप सोच रहे होंगे ये सब स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान है, इसमें साइंस कहाँ है? साइंस कहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ। वैसे ही स्पिरिचुअलिटी कहती है एवरी कर्मा हैज एन इक्वल एंड एप्रोप्रिएट रिएक्शन। जब आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो वो एनर्जी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन बन के यूनिवर्स में चली जाती है और फिर वही वाइब्रेशन आपको किसी न किसी रूप में रिटर्न होती है। और जब आप गलत करते हो तो वही नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वापस आपके एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करती है, चाहे वो इमीडिएटली हो या कुछ समय बाद। इसलिए कहते हैं कर्मा नेवर फॉरगेट्स। यूनिवर्स की हार्ड डिस्क बहुत पावरफुल है, कुछ भी डिलीट नहीं होता। शास्त्र में कहा गया है कि कर्मा 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्मा, जो कर्मों का स्टॉक हमारी पूरी लाइफ या जन्म में बनाया है। प्रारब्ध कर्मा, वो कर्मा जो अभी हमारी लाइफ में अनफोल्ड हो रहा है, जैसे हमारा जन्म कहाँ होगा, कैसा परिवार मिलेगा, ये सब। क्रियामना कर्मा, जो हम अभी इस वक्त कर रहे हैं, यही हमारे फ्यूचर को तय करता है। समझने वाली बात यह है कि हम अपने संचित और प्रारब्ध को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन क्रियामना कर्मा हमेशा हमारे हाथ में होता है। इसलिए कहते हैं आज का सही कर्मा कल का सुंदर जीवन बनाता है। आइए कुछ छोटी छोटी कहानियों से समझते हैं। एक आदमी बाजार में एक फकीर को भिक्षा देता है। फकीर उसे आशीर्वाद देता है। कुछ दिन बाद उस आदमी का बिजनेस गिरने लगता है, लेकिन एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथ आ जाता है और वो संभल जाता है। वो कहता है शायद उस फकीर का आशीर्वाद था, ये था कर्मा का सीधा रिफ्लेक्शन। एक स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन में चीट करता है, शॉर्टकट्स लेता है, एग्जाम क्लियर भी हो जाता है, लेकिन जॉब में वो स्ट्रगल करता है क्योंकि अंदर से बेस स्ट्रांग नहीं है। कर्मा ने उसे वही वापस दिया जो उसने किया। शॉर्टकट का रिजल्ट भी शॉर्ट टर्म ही होता है। कर्मा की कहानियां आपके आसपास भी भरी पड़ी होंगी अगर आप ध्यान से देखेंगे। अब सवाल उठता है, हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कैसे अच्छे कर्मा क्रिएट करें? ये रहे कुछ सिंपल स्टेप्स। सत्य बोलना और सत्य जीना। सच्चाई हमेशा पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है। मदद करना, बिना मतलब की किसी की हेल्प करना सबसे बड़ा पुण्य है। दयालु और क्षमाशील रहना, दूसरों की गलती माफ कर देना आपको भी शांति देता है। अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना, ब्लेम गेम छोड़ो, जो भी हो रहा है वो हमारे कर्मों का ही परिणाम है। पॉजिटिव सोच रखना, क्योंकि सोच भी कर्मा का एक फॉर्म है। आप जितना पॉजिटिविटी बोओगे उतना ही पॉजिटिविटी का पेड़ उगता है। कुछ लोग कहते हैं मैं तो अच्छे कर्म करता हूँ फिर भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? याद रखिए, हर कर्मा तुरंत रिजल्ट नहीं देता। कुछ कर्मा को फलने में समय लगता है, जैसे बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है। कभी कभी प्रॉब्लम्स आपके पुराने कर्मों का नतीजा होती हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन आपके नए कर्मों में छुपा है। इसलिए हमेशा पेशेंस रखो और कर्म करते जाओ। आज हमने देखा कि कर्मा एक यूनिवर्सल लॉ है। ये हमेशा एक्टिव है, ये हमेशा सही है और ये हमेशा आपको वही देता है जो आप देते हो। ये समझकर अगर हम अपनी लाइफ जिएंगे तो हमारा हर दिन एक पूजा बन जाएगा। याद रखिए, जैसा दोगे वैसा पाओगे, अच्छा दोगे तो अच्छा ही पाओगे।
अपने कर्म को सुंदर बनाइए और अपनी लाइफ को एक मास्टरपीस बनाइए। बस इसी ज्ञान के साथ आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया। कमेंट्स में बताइए आपकी लाइफ में कर्मा का कौन सा अनुभव आपको सबसे ज्यादा सीख देकर गया है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एट 11 AM यानी आज सुबह 11 बजे, जो है श्राद्ध सीरीज डे 3 और उसका टॉपिक है द हिडन वेल्थ ऑफ एंसेस्टर्स, वैल्यूज दैट मेक्स यू ट्रूली रिच। संस्कार पूर्वजों की सबसे बड़ी दौलत जो आपको असली अमीर बनाती हैं।